सीरियसली कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई एनालिसिस भी नहीं है। क्योंकि ऐसी परफॉर्मेंस को बंदा क्या ही जस्टिफाई करे, क्या ही इसके बारे में बात करे। क्योंकि कोई एक डिपार्टमेंट होता जो कि सही चल रहा होता तो हम बात करते कि यार चलो उसने साथ नहीं दिया, उसका बैटर्स ने बॉलर्स का साथ नहीं दिया, बॉलर्स ने बैटर्स का साथ नहीं दिया, या फील्डर्स ने साथ नहीं दिया बॉलर्स का, तो हम ये वजह हो गई। लेकिन जहाँ पे तीनों डिपार्टमेंट्स आपके फेल हो रहे हों और डिक्लाइन की तरफ हों, तो फिर आपके पास अल्फाज रहते नहीं है बात करने के लिए। फिर आप किसी चीज़ को जस्टिफाई कर नहीं सकते, फिर आपकी पॉजिटिविटी भी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि हम एक डिपार्टमेंट नहीं, हम 4 डिपार्टमेंट्स ज़्यादा, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और चौथा है एटीट्यूड। हम चारों में ही मार खा गए। बॉडी लैंग्वेज आपने देखी कभी हमारे प्लेयर्स की? ऐसा लगा जब टॉस हारे तो हमने तभी सोच लिया था कि इन कंडीशन से आगे हम मैच नहीं जीत सकेंगे, और हमने वहीं हथियार डाल दिए। हमने कोशिश ही नहीं की कि मैच में कोई लड़ाई की जाए, कोई रेजिलियंस शो की जाए, कोई कोई चैलेंज किया जाए इंग्लैंड की साइड को। स्टुअर्ट ब्रॉड अगर हमें आज पुअर टीम कह रहे हैं तो शायद वो कहीं ना कहीं सही है। अगर इंग्लैंड मीडिया हमें सबसे वीकेस्ट टीम कह रहा है तो शायद ये सही बात है। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि आखिर 10 साल पहले आज ही के दिन पाकिस्तान नंबर 1 साइड बना था मिसबाह-उल-हक की कप्तानी में। आखिर 10 सालों में हमने ऐसा क्या कर दिया इस टीम के साथ कि अब टीम मतलब 40 ओवर से ज़्यादा भी नहीं खेल पा रही है टेस्ट मैच के अंदर। हम इतनी बुरी टीम तो कभी नहीं थे कि हम इंग्लैंड के अंदर जाके इस तरह की बुरी हालात हो जाए हमारे। ठीक है, हम कोई बहुत चैंपियन टीम नहीं थे कि जो इंग्लैंड को जाके हराते थे, बट इतना बुरा हारते भी नहीं थे। हम चैलेंज करते थे, हम टेस्ट मैचेस जीतते थे वहाँ जाके। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि अब कोई दुनिया हमें रेट करने को तैयार नहीं है। कोई हमसे मैचेस अब नहीं खेलेगा फ्यूचर में, क्योंकि एक तो ब्रॉडकास्टर्स को भी इशू होना शुरू हो जाएंगे कि 3 दिन में भाई टेस्ट मैच ख़त्म हो जाता है, 4 दिन में मैक्सिमम टेस्ट मैच ख़त्म हो जाता है। तो हम तो इस टीम के राइट्स लेके अपने आप को नुकसान क्यों करवाएंगे? ये भी एक लम्हा फिक्रिया है। कोई चैलेंज नहीं करते हैं आप किसी टीम को, उनकी किसी भी कोई वैल्यू ऐड नहीं करते हैं आप। उनके मुल्क जाते हैं, आपके फैंस भी नहीं आते हैं आप, तो कोई क्यों आपको बुलाएगा कि आप कोई वैल्यू ही नहीं ऐड कर रहे हैं किसी भी टीम के लिए, किसी भी मुल्क जाके। बात बहुत परेशानी वाली बात है जिस तरफ पाकिस्तान की क्रिकेट चल रही है। लेकिन वही बात है कि कैसे हो गया आखिर ये 10 साल, जिस तरीके से हम डाउनफॉल का शिकार हुए। मेरे नज़दीक इनकन्सिस्टेंसी है डिसीजन मेकिंग के अंदर, इनकन्सिस्टेंसी है हमारे फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर के अंदर, इनकन्सिस्टेंसी है हमारे कोचेस के अंदर। बार बार माइंडसेट बदलते रहे, बार बार माइंडसेट कोई और नया आता रहे। हमने कंसिस्टेंट किसी एक बंदे को 3 साल के लिए काम करने दिया ही नहीं। अब जितना मर्जी बात कर लें डोमेस्टिक क्रिकेट सही नहीं है, डोमेस्टिक में यही लड़के होंगे ना, कोई ऊपर से लड़के तो आएंगे नहीं। या तो आप बिल्कुल डीप जाएं और जाके जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट होती है वहाँ की सिलेक्शन सही करें, तब आपको आपको शायद कोई फ़ायदा मिलेगा। लेकिन वो बहुत मेहनत वाला काम है। लेकिन एटलीस्ट जो काम हो सकता है वो कंसिस्टेंसी का हो सकता है कि आप अगर अपने लोगों को कंसिस्टेंटली काम करने दें। चैंपियंस का बना, 3-2 कप हुए, आई थिंक इट वाज अ ब्रिलियंट आइडिया, ख़त्म कर दिया गया। जेसन गिलेस्पी आए, निकाल दिए गए। गैरी कर्स्टन आए, निकाल दिए गए। मिसबाह-उल-हक वकार भाई का कॉम्बिनेशन आया, निकाल दिया गया। तो ये इनकन्सिस्टेंसी माइंडसेट्स में जब आती रहेगी तो प्लेयर की क्या करेगा, कहाँ से किस तरफ जाएगा, क्या सोचेगा वो? उसका भी तो दिमाग ख़राब हो गई कि भाई मैं किसकी बात सुनूं, तो मैं अपनी ही सुनता हूँ। उसके चक्कर में वो कहीं के नहीं रहते हैं। तो पाकिस्तान टीम एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार है इस वक्त। स्टेबिलिटी की बहुत अशद ज़रूरत है। अब लोग आके भाई के डेफिनेटली पीछे पड़ जाएंगे क्योंकि रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। बहुत बुरे तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट नीचे जा रही है। और ठीक है, जो इस वक्त डिसीजंस ले रहे हैं उन्हीं का कसूर होगा, उन्हीं के ऊपर बात आएगी, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ ये देख के पाकिस्तान क्रिकेट को कि हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत ख़राब हो गई है। हम लड़ने को तैयार नहीं हैं, हम कोई चैलेंज देने को तैयार नहीं हैं। हमारे बॉलर्स हैं, ना उनके पास पेस है, ना उनके पास कमांड है, ना कंसिस्टेंसी है। भाई चलिए, आपके पास अगर पेस नहीं है तो आप किसी एक चीज़ पे कमांड रखिए, आप लाइन और लेंथ पे कमांड रखिए, ताकि आप एक जगह पे बॉल करते रहें, वहाँ से आपको सिरा मिल जाएगा। लेकिन वो भी नहीं हम कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ना कमांड है, ना आपके पास स्पेस है, तो फिर आप पाकिस्तान टीम में क्यों हैं? यानी आपके पास पेस होती, मैं मानता ठीक है जी आप पेस के लिए हैं। आपके पास, मैं मान लेता कि आपके पास कंट्रोल है, आप कंसिस्टेंट हैं एक लाइन और लेंथ पे, मैं मान लेता ठीक है जी। दोनों में से कोई एक तो होनी चाहिए ना आपके पास बात। सेम गोज विद द बैटर्स।
बहुत चर्चा है जी कि T20 क्रिकेट खेलना चाहते हैं सारे, बट फिर T20 क्रिकेट वाली अप्रोच भी तो नहीं दिखाई देती है। चलिए फिर मार धार करते, फिर सक्सेसफुल होते, ना डिफेंस है, ना फिर आप आगे तेज़ खेल सकते हैं, ना टेक्निक है आपके पास। तो इट्स शेमफुल कि आप किसी भी शोबे में कोई एक शोबा पकड़ के उसमें तो बेहतर हो जाइए। छोड़ दीजिए, आप दोनों कमाल रहने दीजिए कि आपके पास पेस भी हो, कंट्रोल भी हो, आप अग्रेसिव भी हो हैरी ब्रूक्स की तरह, और साथ आप डिफेंस भी करते हो। दैट्स टू मच टू आस्क। बट अभी तो लगता है कि हम किसी एक चीज़ की तरफ भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। दैट्स वेरी वेरी सैड अफेयर्स। अब इसका हल क्या होगा? अब ये बहुत डीप रूटेड है। मैंने तो कहा ना कि कंसिस्टेंसी तो सबसे पहले आपको लानी पड़ेगी मैनेजमेंट के अंदर। एक माइंडसेट तो लेके चलना पड़ेगा आपको, और शायद क्लब क्रिकेट की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करना होगा लड़कों को। जो नई जनरेशन है ना, इंटरेस्ट पैदा करना होगा, तो थोड़े फैसिनेट करनी होगी ये जो क्रिकेट है हमारी। अभी लड़के नहीं खेलना चाहते, नई जनरेशन नहीं खेलना चाहती है क्रिकेट। आधे सॉकर की तरफ चले गए हैं, जो क्रिकेट पहले ज़्यादा गर्मी में खेलते थे वो टिकटॉक की तरफ चले गए, क्योंकि वो आसान है। वहाँ पे आपको सिर्फ क्रिएटिव होना है, आसानी से आपको शोहरत भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है। और यहाँ पे आप फिर क्रिकेट की तरफ क्यों आएंगे आप? क्योंकि खवारी भी ज़्यादा है, खवारी करने के बाद मेरिट भी नहीं है, आप मेरिट पे सिलेक्ट भी नहीं हो सकते हैं, सिलेक्शन में अंदर मेरिट नहीं है। तो फिर सही है, वो क्यों आएगा? वो जाएगा उस तरफ जहाँ पे उसको आसानी से चीज़ें मिल रही हो, वो ये मुश्किल रास्ता क्यों अपनाएगा? तो ये बहुत बड़ी वजह है। ये शायद अभी हम नोटिस नहीं कर रहे हैं कि हमारा मुकाबला शायद टिकटॉक और सोशल मीडिया से ज़्यादा है। हमने वहाँ से ध्यान लड़कों का वापस लेके आना है, या इवन लड़कियों का भी वापस लेके आना है स्पोर्ट्स की जानिब। अभी वो खेलने के तैयार नहीं है। ये गर्मियों की छुट्टियाँ हुई, सन्नाटे हैं ग्राउंड में। हमारे बचपन में जगह नहीं मिलती थी क्लबों के अंदर, और आज सन्नाटे फैले हुए। इसकी वजह है क्योंकि आप एक तो पाकिस्तान टीम जीत नहीं रही है, इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा है। हमारे ऊपर से जो टिकटॉकर्स या हमारे सोशल मीडिया के जो एक्स फॉर्मर्स हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने भी क्रिकेट को इतना नीचा बुरा दिखाना शुरू कर दिया कि आप किसी का इंटरेस्ट ही नहीं रहा। एंड थर्ड इज़ कि आपकी सोशल मीडिया के ऊपर उनको आसानी से फेम मिल रहा है। तो वो क्यों खेलेंगे क्रिकेट? वो क्यों इस हार्ड वे जो है उस तरफ आएंगे? वो सोचने की बात है। शायद इसको थोड़ा और क्रिकेट को बेहतर करने की ज़रूरत है, उसको एक्साइटिंग करने की ज़रूरत है। कॉलेजेस में जाके कॉलेजेस की लीग कराने की ज़रूरत है, थोड़ा इसको लोकल लेवल पे स्टार्स बनाने की ज़रूरत है, ताकि लड़कों को नज़र आए हाँ यार ये मेरा फ्यूचर बन सकता है, इसके अंदर मैं आगे जा सकता हूँ। लेकिन अगर ऐसे ही रहेगा तो ऐसे तो ख़राब से ख़राब तर होता चला जाएगा। हमारे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है, वो PSL का है, और उसका भी हाल हमने देखिए माशाल्लाह मिलजुल के सबने कैसा कर दिया। हमें ऐसे और छोटे छोटे और प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए थे, जैसे इंडिया करता है। मतलब उनकी एक तो IPL है, उसके बाद 3-4 लोकल लीग्स हैं जहाँ पे लड़कों को अपने करियर्स मिलते हैं, फेम मिलता है निचले लेवल पे। अभी दिल्ली प्रीमियर लीग हो रही है, और भी KTPL होते हैं, उनकी बहुत सारी लीग्स चलती हैं नीचे। हमारा एक PSL चलता है। हमारे निचले लेवल पे कुछ टूर्नामेंट्स होते हैं, वो नहीं करवाए जाते, क्योंकि एक तो फीस ही बहुत ज़्यादा मांग लेते हैं। तो मसाइल हैं, ये सारे मसाइल हैं कि आप वापस तो नेक्स्ट जनरेशन को क्रिकेट की तरफ कैसे लेके आएंगे, वो अट्रैक्शन कैसे पैदा करेंगे। 90s में का दौर और था, उसमें डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी इतना, और सोशल मीडिया नहीं था, और प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, तो आप ज़्यादा या पढ़ते थे तो या आप स्पोर्ट्स करते थे। अब आपके पास ये तीसरा थ्रेट है सोशल मीडिया का। अब लड़कों को या लोगों को आसान करियर्स मिल रहे हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके ऊपर कोई स्टेप लेना पड़ेगा, और हम सबको एज नेशन लेना पड़ेगा। क्योंकि अभी हम हारे हैं तो हम सबको तकलीफ़ हो रही है, एम्बैरेसमेंट हो रही है, लेकिन हम सब मिलके इसके लिए बेहतरी के लिए काम करने को तैयार नहीं है। हमें बुरा लग रहा है कि स्टुअर्ट ब्रॉड ने क्यों कहा, हमें बुरा लग रहा है माइकल वॉन ने क्यों ऐसा कहा, बिल्कुल बुरा लग रहा है, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। मुझे लगा था कि शायद इसको पेन लेके इसके ऊपर कोई पाकिस्तान रिएक्शन देगा, पाकिस्तान एज परफॉर्मेंस रिएक्शन देगा, वैसे नहीं कि कल का दिन पाकिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेलेगा, लेकिन उतना ही ढेर हो गया। हमने नहीं लिया, हमने वो उसको ईगो पे नहीं लिया, हमने जाने दी वो बात के चलिए जाने देते हैं। तो बहुत एम्बैरेसमेंट वाली बात है कि आपकी क्रिकेट किस तरफ जा रही है, और इसको कैसे सही किया जाएगा। मुझे तो अभी ये भी मतलब बहुत बात करते हैं ना जी, अभी के डोमेस्टिक के लड़कों को और लड़के ले आए। मतलब मैं अभी चैंपियंस कप भी देखा, तो इस रेड बॉल क्रिकेट को किसको लेके आएंगे आप? मैक्सिमम आप कामरान गुलाम की बात करते हैं,
अली ज़रियाब की बात कर लें, ये 3-4 प्लेयर और ऐसे हैं जो सिस्टम में हो सकते थे। उसके अलावा यकीन कीजिए नहीं है प्लेयर, बहुत कम प्लेयर हैं जो रेड बॉल के, वाइट बॉल के ठीक है थोड़े फ्लैम्बॉयंस है, बट रेड बॉल के नहीं है लड़के। मुझे अगर आप अभी लिखने को कहें, हालांकि मैं इतनी डोमेस्टिक कवर करता हूँ, इतना देखता हूँ, तो मैं शायद नहीं लिख पाऊंगा कि अगर इन 11 को रिप्लेस किया जाए तो और 11 क्या हो सकते हैं, इवन 5 और रिप्लेस क्या हो सकते हैं। प्लेयर्स लाइक उमर अमीन या उस्मान सलाउद्दीन, ये प्लेयर्स अब जा चुके हैं यहाँ से। बहुत सारे लड़के अमेरिका जा चुके हैं, जो बेल्ट तैयार होनी थी वो अमेरिका जा चुकी है, जो अब पूरी तैयार हो रही थी, जैसे सैफ बदर थे या हसान खान जैसे प्लेयर थे, ये सारे डोमेस्टिक सब तैयार हो रहे थे, लेकिन वो डिसार्ट होकर वो चले गए। अब बिल्कुल नई जनरेशन अंडर 19 से अब शुरू करेंगे, तो प्रॉब्ली दोबारा से अगर उनको सही ट्रैक पे रखा तो वो एक ट्रैक आ सकते हैं। अदरवाइज ये अगले कुछ चंद साल तो ऐसे ही हैं क्रिकेट के। इसमें आप अपने आप को समझा लीजिए कि भाई अगली 10 साल की क्रिकेट आपकी ऐसी है। तो बड़ी बड़ी परेशानी है, बड़ा नाजुक सूरत हाल है जैसे कहते हैं। बट लेट्स सी लॉर्ड्स टेस्ट मैच में क्या होता है, बाबर आजम के वापस आने से क्या होगा। वहाँ पे कंडीशंस थोड़ी शायद हमें फेवर करे, थोड़ा ज़रा शायद बॉल टर्न हो, शायद हम 2 स्पिनर्स खिला लें तो शायद हम रिकवरी कर लें। बट एक आधा अगर हम थोड़ी फाइट दिखा भी देते हैं तो बट इससे हमारा वो जो बड़ा जो मसले हैं ना, उसका हल नहीं निकलेगा। उसका हल हमें सबको मिल बैठ के एक पेज पे हो के तभी निकालना पड़ेगा। बस यही आज इस वीडियो का मकसद था।